प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। आप खुदावन में खुश हैं और खुदावन की खुशनुदी हमें महसूस हो रही है। हम आपका चेहरा नहीं देख पा रहे, आप हमारा चेहरा देख पा रहे हैं। मंगलवार की इस खूबसूरत सुबह में फिर हम आपको सलाम कहते हैं यीशु मसीह के कय्यूम नाम में, यीशु मसीह के जलाली नाम में, यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। पिछले हफ्ते हम आपके साथ ईमान की बातें कर रहे थे और अब फिर चाहते हैं कि आज उसी ईमान की बात को आगे दौड़ाएं और बताएं कि शागिर्दों ने उससे कहा, आए खुदावन तू हमारे ईमान को बढ़ा। पिछले हफ्ते हम इसी बात पे तो बात कर रहे थे, हमने शुरू यहीं से करा था, आए खुदावन तू हमारे ईमान को बढ़ा। उन्होंने किसी और चीज को बढ़ने की बात नहीं कही, सिर्फ ईमान को बढ़ाने की बात कही थी। अगर जकई जब खुदावन यीशु मसीह के पास आया था तो जगह एक चीज तो मांग ही सकता था, तू मेरे कद को बढ़ा दे ना। वो उसके ईमान में मजबूत हो गया और अपने खुदावन को अपने घर ले गया। ईमान ना होता तो लेके रह जाता, ईमान ना तो वो उसमें गूलर के पेड़ पर उतर के नीचे ना आता, वो ईमान में मजबूत बना था। और मैं भी चाहता हूं कि आप भी खुदावन के ईमान में मजबूत बने, ताकि आप खुदावन की पाक चीजें जो आसमान से वो अपने लोगों को देता है आपको भी दे पाए।
आइए आज आगे चलते हैं। वो तीसरी बात को सुनते हैं। पहली चीज थी खुदावन को पसंद आना और दूसरी चीज थी हलाकत से बचना। और ये ईमान आपका खुदा को खुश कर सकता है, ईमान आपका हमेशा की जिंदगी में ले जा सकता है। तीसरी चीज जो खुदावन आज मेरे और आपके जीवन से चाहता है, रसूलों के अमाल 16 बाब और उसकी 30वीं आयत को पढ़िएगा। यहां पे दो खुदा के बंदों का जिक्र है, इनका नाम है पौलुस और सिलास। ये खुदा के नाम की मनादी कर रहे हैं, खुदा की खुशखबरी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लोगों को बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने इनको पकड़ा, मारा, पीटा और काहिन के पास ले गए, हाकिमों के पास ले गए कि ये हमको ऐसी चीजें बता रहे हैं जो हमारे मानने के काबिल नहीं है। तो उन काहिनों ने भी, उन हाकिमों ने भी उनको एक सूबेदार के हाथ में करा और कहा इसकी पिटाई लगाओ, बेतें लगाई, लोग कपड़े फाड़ दिए और हाथ पांव काट में ठोक के जेल खाने की आखिरी कोठरी में रख दिया। अब सुनिएगा, जेल में भूकंप आया, दरवाजे खुल गए, कैदी के भी बंधन खुल गए, इनके भी बंधन खुल गए। सूबेदार को जैसी पता पड़ा, उसने सोचा कि जिन काहिनों और हाकिमों ने कहा था इनकी खास हिफाजत करना, कहना कल ये नहीं मिलेंगे तो मैं तो बाहर आ जाऊंगा। तो उसने अपने आप को मारना चाहा, तो वहीं से आवाज आई, अपने को ना मार, हम जिंदा हैं। तो 30वीं आयत पढ़िएगा। वो उनको बाहर निकाल के लाया और एक बात कहने लगा, जी आए साहिबो, मैं क्या करूं कि मैं नजात पाऊं। देखिएगा, उसे मालूम हो गया कि ये उस लड़की से जो अपने मालिकों के लिए नफा का सौदा थी, उनसे नजात की बात कर रहे थे और बता रहे थे खुदा ने हमें नजात दी है, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी। सूबेदार भी सुनना होगा। और जब ये निकाल के बाहर लाए तो सबसे पहले काम का कि यार मैं तो इतने सालों से यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे सूबेदारी कर रहा हूँ, मेरा खानदान अभी किसी काबिल भी नहीं है, इन लोगों को खुदा ने कैसे बचा लिया, इनके बंधन खुलवा दी जो कोई खोल नहीं सकता था। तभी कहने लगा, आय साहिबो मैं क्या करूँ नजात पाऊँ, यानी तुम्हारी तरह नजात पा जाऊँ कि बंधन भी हमारे बंद कर नहीं रख सके, कैद भी हमें अंदर न रख सके। तो मालूम इन पौलुस सिलास ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा खुदावन यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना। अब तीसरी चीज तो आपको समझ में आ रही है। एवरी ह्यूमन बीइंग हुज रेसाइड इन द वर्ल्ड, इट इज वेरी नेसेसरी दे रिसीव द सैल्वेशन फ्रॉम द हेवन। अगर आपको नजात नहीं मिलेगी इसी जिस्म में, नजात इसी जिस्म में है, मरने के बाद नजात नहीं है। तो उन्होंने कहा, उन बच्चों ने कहा तू यीशु मसीह पर ईमान ला। शायद ये बहुतों पे ईमान लाया होगा। आज इसने बंदों से सुना तू ईमान ला तो तेरा ही कोई उद्धार होगा, तेरे सारे खानदान का उद्धार हो जाएगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कहा तो बड़ा नफा का सौदा है। अब मैं आपको भी बताना चाहता हूं, अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं, आप अपने घराने का उद्धार चाहते हैं, तो आपको एक काम करना है, यीशु मसीह के ईमान पर बने रहना है। और जब आप यीशु मसीह के ईमान पर बने रहेंगे, चाहे कितनी दुख आए, चाहे कितनी मुसीबत आए, चाहे कितना क्रूशल टाइम आए, चाहे कितने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आए, लेकिन आपने ईमान पे बना रहना है। और जब आप ईमान में बने रहेंगे, नजात आपसे दूर नहीं है। बाइबल तो यही तो बताती है, अगर हम दुख उठाएंगे तो बादशाह भी करेंगे। बादशाह किसको मिलेगी? आसमान पे, जिनको नजात मिल जाएगी। और नजात पाए हुए लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे, नहीं तो अंदर से आवाज आ जाएगी, आए निकम्मो और बदकारों में तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम कह रहे हो कि हमने भविष्यवाणी करी, तुम कह रहे हो कि हमने दुष्टात्मा निकाले, तुम कह रहे हो कि हमने बीमारों को ठीक करा, लेकिन तुमको उद्धार नहीं मिला। तुम उस लड़की की तरह सारे काम कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में नजात मिले, तो यीशु मसीह पर ईमान लाना शुरू कर दीजिए। और जब आप यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे, आप देखेंगे, क्योंकि जिसके जीवन में नजात आ जाती है उसकी जिंदगी बदल जाती है। दुख, गम, परेशानियां उसकी जिंदगी से, उसके खानदान की जिंदगी से रफा और दफा हो जाते हैं। आपको नजात की जरूरत है, आपको नजात की जरूरत है। उस आदमी को नजात नहीं मिली थी, तभी तो कब्रों में दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताया जाता था। जब यीशु मसीह ग्रासीनियों के इलाके से निकलने लगा, तो कब्रिस्तान में से वही आदमी निकल के आया और कहने लगा, आए खुदा के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम। इट्स मीन कि वो जानता था
ही इज द सन ऑफ द गॉड। तो यीशु मसीह ने एक ही बात कही और कहने लगा हमें अज़ाब में मत डालना, क्योंकि उन्हें मालूम था इसको इख्तियार है कि बादशाह में भी ले जाएगा और फिर अजाब में डाल देगा, जहां पे रोना और दांतों का पीसना है। पिछली बार मैंने आपको समझाया था, जो खुदा पे ईमान नहीं लाते हैं वो अजाब में डाले जाते हैं, उस आग और गंधक की झील में डाले जाते हैं जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए जलाई गई है। लेकिन खुदा का बेटा आपको अजाब से बचाने आया है। जब आपको नजात मिल जाएगी तो आग भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आपको पता है ना, 3 लड़के आग में डाले गए, वो नजात पाए हुए लोग थे, आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। दानियल नजात पाए हुआ धन था, तभी तो बाइबल में लिखा है शेर भी उनके आगे मुंह बंद करके बैठे रहे। जब आप नजात पालेंगे तो ऐसी ऐसी तकलीफें आपके जिस्म के पास तक नहीं आ सकती हैं। आप खुदावन के ऊपर ईमान रखिए और कहिए खुदावन आज मैं चाहता हूं कि मुझे नजात मिले। तो देखिए आप किस क्षेत्र में कमजोर हैं। ईमान, जो इंसान ईमान रखता है तो ईमान रखने वाला आदमी खुदा को पहला दर्जा देता है। नजात तभी आपको मिलेगी। उस औरत ने जिसके मटके में एक मुट्ठी आटा था, उसका ईमान परखा गया तो उसने आखिरी रोटी भी लाके खुदा के खादिम को दे दी। वो खुदा के खादिम की बात पर ईमान लाई। आसमान के खुदा ने कोई बोला था उससे, एलिया नबी बोल रहा था और एलिया ने कहा था खुदा के हयात की कसम, रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है। वो इस बात पर ईमान लाई और जब ईमान लाई तो उसने नजात पाई। 3.5 साल तक नहीं मरी थी, जो कह रही थी आज मर जाएंगे। आज मेरे और आपका खुदा मेरे और आपको बरकत देने जा रहा है, मेरे और आपको नजात की बादशाहत में लेके जाने वाला है। हम खुदावन के साथ चलें, हम खुदावन के पास रहें, ताकि हम खुदा की महिमा को देखें, ताकि हम खुदा के जलाल को देखें। आइए और आगे बढ़ें जल्दी से और एक चौथी चीज पर गौर करें ताकि खुदावन मेरे और आपको बड़ी बरकत दे। चौथी चीज से पहले एक आयत पढ़ दीजिएगा, रोमियो का 4 बाब और उसकी 3री आयत देखिएगा जी। किताब मुकद्दस क्या कहती है? को सुनिए, यूं कहने लगा पौलुस, किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, खुदावन इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए राजबाजी बना। नजात का रास्ता खुल गया इब्राहिम के लिए। वो ईमान लाया। वो कह रहा है कि अगले साल मैं तेरे को बेटा दूंगा, वो ईमान लाया। वो कह रहा है तू अपने घर को छोड़ दे, तू अपने देश को छोड़ दे, मैं तेरे को एक देश दिखाऊंगा, वो ईमान लाया और इसलिए उसे राजपास कहा गया। पहली चीज खुदा को पसंद आना ईमान से, दूसरी चीज हलाकत से बचना ईमान से, तीसरी चीज नजात को पाना ईमान से, चौथी चीज यूहन्ना रसूल की इंजील 1 बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा। लेकिन जितनों ने उसे कबूल कर लिया, कबूल करना इस पर ईमान ले आना, उसे कबूल कर लिया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद के बनने का हक बख्शा है। आप खुदा के फर्जंद बनना चाहते हैं ना, और कोई भी बाप अपने बेटों को खराब होते हुए, नष्ट होते हुए, हलाक होते हुए नहीं देख सकता। दुनिया के सारे लोग खुदा के फर्जंद नहीं हैं। बोलते तो हैं आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, लेकिन सब खुदा के फर्जंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसके बेटे और बेटियां बने, क्योंकि उसके ऊपर की आयतों में लिखा है वो अपनों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। बहुत बार हम भी इस दुनिया में खूब बाइबल पढ़ते हैं, खूब दुआएं करते हैं, लेकिन आपका ईमान तब देखा जाता है जब कोई महामारी आपको आके घेर ले तो उस महामारी से डरकर खुदा के पास जाना छोड़ देते हैं। यह आपका ईमान नहीं है। आपके दिल में डर है एक, और खुदा बाप नहीं चाहता कि आप डर के अंदर जिए। खुदा बाप चाहते कि आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। तभी तो उसने दाऊद के लिए कहा था मेरे को एक ऐसा लड़का मिल गया जिसका दिल मेरे दिल से मेल खाता है। और उसी लड़के ने एक बात कही थी, चाहे मैं मौत की साए की वादी में से होके गुजरूं, मुझे कोई खौफ और खतर ना होगा,
क्योंकि तू मेरे साथ है। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हमारे साथ रहने लगता है। जब बच्चा कहीं जा रहा है तो उसके साथ कौन होगा? उसकी माँ या उसके बाप? मैं आपसे खुदा की बात कर रहा हूं। खुदा ने वायदा करा है कि मैं दुनिया के इंतहा तक तेरे साथ हूं। तेरे साथ मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं। खुदा ने ये बात मेरे से कही है, खुदा ने बात ये आपसे कही है, लेकिन वो तब है जब आप ईमान रखेंगे तो आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे। और जब आप उसके बेटे बन जाएंगे तो एक बाप अपने बेटे का और बेटी का हर जगह ख्याल रखेगा। और यूं कह रहा था 28 बाप की 15वीं आयत में उत्पत्ति में कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा। खुदा बाप आपकी हिफाजत करना चाहता है। खुदा बाप आपको बचाना चाहता है, सिर्फ आपके साथ रह के। दुनिया में आपके रिश्तेदार, दुनिया में आपके पापा, आपकी मम्मी, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, आपके अच्छे अच्छे रिश्तेदार, आपकी वो जो धनवान आंटी जो बड़ी दूर रहती है, जो आपका ख्याल रखती है, वो भी आपको बचा नहीं सकती। लेकिन खुदा ने कहा मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। आए मेरे बेटे तू परेशान मत हो, आए मेरी बेटी तू परेशान मत हो, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये तब होगा जब आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे। आइए हम थोड़ा सा और देखें इसी को। गलतियों का खत 3 बाब उसकी 26वीं आयत में हम उसके संतान बनने की कोशिश करें, और जब हम उसकी संतान बन जाएंगे तो खुदा बाप हमें बाप के साए के अंदर रख लेगा। पढ़िएगा, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से, बड़े ध्यान सुनिएगा, पौलुस गलतियों के कलीसिया को बता रहा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है ओ खुदा के फर्जंद बन गए हो। उसने एक बार फिर रिमाइंड कराया गलतियों को, और कह भी रहा था तुम्हारे सामने तो यीशु मसीह कुर्बान हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए? और कहने लगा, गलतियों से कहने लगा कि यीशु मसीह पर ईमान रखते हो तो तुम खुदा के फर्जंद बन गए हो, यानी यीशु मसीह के भाई और बहन। खुदा ने यीशु मसीह, देखिए एक दिन खुदा ने यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, तो उसकी माँ को पता पड़ा, वो अपने बेटों और बेटियों को लेकर खुदा ने यीशु मसीह के पास चली गई। जहां पे वो प्रचार कर रहा था, कमरे के अंदर या हॉल के अंदर, कहीं पे भी अंदर नहीं गई, बाहर ही खड़ी रही। कितनी बदनसीब थी। आज सारी दुनिया उसकी इज्जत करती है, लेकिन वो खुदा ने यीशु मसीह की बात को सुनने के लिए अंदर नहीं गई। चेलों ने आके कहा तेरी माँ, तेरे भाई, तेरी बहन बाहर खड़े हैं। इसके माने यीशु मसीह अंदर था और वो बाहर थी। तो यीशु मसीह ने एक ही लाइन बोली, मेरी माँ, मेरे भाई और मेरी बहन वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं। और जब आप ईमान में मजबूत हो जाएंगे, जब आप ईमान में बढ़ जाएंगे, तो आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी से कभी अलग होने नहीं देंगे। और जब खुदा कलाम आपके अंदर बने रहेगा तो आप उसके बेटे और उसकी बेटियां बन जाएंगे। आइए चौथी चीज पर गौर करें और मिलेगी रोमियो का 5वां बाब और उसकी पहली आयत। बस बड़े ध्यान सुनिएगा, बस जब हम ईमान से, इसके माने अगर आप धर्मी बनना चाहते हैं तो आपको ईमान में मजबूत पड़ना पड़ेगा। हम ईमान से राजबाज ठहरे हैं, इब्राहिम ईमान से राजबाज ठहरा, लेकिन हमें इस ईमान के अंदर मजबूत रहना पड़ेगा। ईमान से तो राजबाज इलीशा भी ठहरा, ईमान से राजबाज तो गेहजी भी ठहरा, लेकिन वो ईमान में मजबूत रहा। इलीशा, गेहजी ईमान में कमजोर निकला। तभी तो बाइबल बताती है उसकी धार्मिकता छिन गई, नमान का कोड़ उसको लग गया, क्योंकि वो ईमान में मजबूत नहीं रहा। उसने इलीशा के साथ ईमान में बढ़ना नहीं सीखा। इलीशा ने एलिया के साथ ईमान में बढ़ना सीखा था, लेकिन गेहजी ने इलीशा के साथ रहकर ईमान में नहीं बढ़ना सीखा। काश अगर वो ईमान में बढ़ जाता तो जिस तरह इलीशा ने लेने से मना करा था, ये भी कहते नहीं, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा, मैं उससे कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि ये ईमान में कमजोर था। ये खुदा का भी काम करना चाहता था, ये दुनिया को भी खुश करना चाहता था। इसीलिए वो हलाक हुआ, इसलिए वो कोड़ी बुना, इसलिए उसकी जनरेशन आज तक कोड़ी है, क्योंकि वो ईमान में मजबूत नहीं हुआ। उसने अपने ईमान को बढ़ने ही नहीं दिया, उसने अपने ईमान को एक जगह तक सेटल करा। ईमान को आजादी दी कि ईमान बढ़ता जाए, आपका बढ़ता जाए। दौलत को ना बढ़ाइए, ईमान को बढ़ाइए, तो खुदा बाप आपको बरकत देगा। उसको पूरा करिए। जब हम ईमान से ही राजबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले
वसीले से हाँ, सुलह रखें। क्या करें? जब हम ईमान से राजबाज ठहरे, पहली चीज हम तो धर्मी बन गए ईमान से। कोई खूबी नहीं थी, ना हम गाना गाते, ना कोई खूबी थी, ना लियाकत थी, लेकिन हम ईमान से धर्मी बन गए। अब जब हम धर्मी बन गए तो हम गलती यही करते हैं कि हमारी सुलह खुदा से नहीं रहती, हमारी सुलह गलत कामों से होती है, हमारी सुलह शैतान के कामों से रहती है, हमारी सुलह अपने दफ्तर वाले जो बॉस से होती है, हमारी सुलह हमारे उन लोगों से होती है जो खुदा के मुखालिफ हैं। लेकिन खुदा बाप चाहता है मेरे और आपसे कि हमारी सुलह खुदा से बने, क्योंकि हम ईमान से धर्मी बने तो हम अपने खुदा की उस सुलह को अपने अंदर बना के रखें। क्योंकि रोमियो 3:23 में लिखा है, हर एक ने गुनाह करा है। पौलुस रोमन कलीसिया को कह रहा था कि सबने गुनाह करा और सब खुदा के जलाल से महरूम है। देखिएगा, गुनाह मैंने भी करा था, गुनाह आपने भी करा होगा, कोई दूध का धुला नहीं है भाई। यीशु मसीह को छोड़ के सबने गुनाह करा है। और जो बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है वो तो गुनाह की पैदाइश ही तो होता है। आसमान से कोई आया था कि इसका एक बेटा पैदा होगा? वो तो खुदा ने इब्राहिम से कहा था, खुदा ने जकरिया से कहा था, खुदा ने मरियम से कहा था। हम लोग ख्वाहिश की जो पैदाइश है, इसके माने हमारे अंदर खून है वो गुनाह का। लेकिन खुदा बाप हमारे उस खून को साफ करना चाहता है और चाहता है कि वो जो गुनाह हमारे अंदर है, अगर वो ही हमारा वो गुनाह हमारे अंदर बना रहेगा आदम वाला, तो कभी भी हम खुदा को देख नहीं पाएंगे, हम राजबाज बन नहीं पाएंगे, हम खुदा से सुलह नहीं रख पाएंगे। क्योंकि जब फरिश्ते आए थे यीशु मसीह की पैदाइश पे, तो वो यही तो कह रहे थे, जमीन पर उनसे सुलह। और खुदा फरिश्ते भी ये चाहते हैं खुदा बाप की सुलह जमीन के लोगों से हो जाए, लेकिन जमीन वाले लोग नहीं चाहते कि हमारी सुलह उससे हो, क्योंकि वो शैतान से भी हाथ मिलाते हैं, खुदा से भी हाथ मिलाते हैं। और पौलुस एक दिन कहने लगा, तुम दोनों कप में से नहीं पी सकते, तुम शैतान के प्याले और खुदा के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते हो। और खुदा बाप नहीं चाहता है कि हमारी जिंदगी तबाकुल में आ जाए। हम खुदा के लोग हैं, खुदा के बने रहे, इसलिए लिखा है सबने गुनाह करा और सब खुदा के जलाल से महरूम है। और 24वें आयत में, लेकिन ईमान से यीशु के फजल के द्वारा हम धर्मी बनते हैं, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त में राजबाज ठहराए जाते हैं। आप राजबाज बनना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह भी मान लाना चाहिए। आप गुनहगार हैं, हम भी गुनहगार थे। दुनिया का हर बशर गुनाह आलूदा है, जो इस जमीन पे चल फिर रहा है, सब गुनाह आलूदा रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो उसके खून से धुलकर हम साफ हो जाते हैं और खुदा बाप हमें वो शांति देकर हमें अपना बना लेता है और हमारे सारे गुनाह माफ कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाह माफ किए जाएं तो आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, जल्दी इस चीज पर और सोचें, और वो मिलेगी आपको पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से, हाँ, ईमान के वसीले से इस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हाँ, हिफाजत किए जाते हो, हाँ, आसमान पर महफूज है। लिखा है कलाम के अंदर। अब 5वीं बात समझ में आ रही है कि हम उसके ईमान के सबब से हमारी हिफाजत की जाती है। जब यीशु मसीह का खून हमारे पे लगता है, दुष्ट आत्मा क्या मौत भी अपना रास्ता बदल देती है। आपको याद आएगा जब खुदाउन अपनी कौम को निकालने वाला था तो 10वां मौजज़ा जब उसने फिरौन की सरकार को दिखाया और लिखा है इस्राएलियों से कहा, आज एक एक बर्रे की कुर्बानी देना और उनका खून अपने अपने घर की चौखटों पे लगा लेना, क्योंकि जब रात को मौत का फरिश्ता निकलेगा और जिस घर पे खून नहीं होगा उसके पहलौठों को मार देगा। और सारे मिस्र देश में रोना और हाहाकार मच गया, यहां तक कि फिरौन के महल में भी रोना हो रहा था, क्योंकि उसका इकलौता बेटा वो भी मर गया, क्योंकि उनकी हिफाजत करने वाला कोई था ही नहीं। वो सोचते थे हमारे पर रथ है, घोड़े हैं, हमारे पास हथियार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास खुदावन का ईमान होता है, उन्होंने ईमानी से तो लगाया होगा चौखट पे लहू, और उनके ईमान ने उनको बचा लिया। खुदा ने उनकी हिफाजत करी, खुदा ने उनकी हिफाजत करी,
मानो पतरस यीशु मसीह पर ईमान रखता था, जेल खाने के सबसे अंदर वाले कमरे में डाला गया था और 4-5 पुलिस वाले अंदर थे, 4-5 बाहर खड़े थे और सोच कह रहे थे इसको बाहर निकलने नहीं दे, कहीं निकल के ना भाग जाए। लेकिन कलाम बताता है खुदा ने उसकी हिफाजत करी और जेल खाने से निकाल के लाके बाहर खड़ा कर दिया। और पतरस सोच रहा था कि शायद मैं तो ख्वाब देख रहा हूं। नहीं, ख्वाब नहीं, वो हकीकत को देख रहा था। आपके खुदा बाप आपकी हिफाजत कर सकता है, आपके जान की, आपके माल की हिफाजत कर सकता है। सिर्फ हम खुदा से दुआ करनी शुरू करें। क्योंकि जब यूना समुंदर में जहाज पे था तो मल्ला कह रहे थे तू अपने खुदा से दुआ कर, जरूर है तेरा खुदा हमें बचा लेगा। लेकिन खुदा ने उसकी हिफाजत नहीं करी क्योंकि वो ईमान में कमजोर था। जब आप ईमान में मजबूत हो जाएंगे तो खुदावन आपको बचाने की कुव्वत रखता है। जब 40 साल तक वो अपनी कौम की हिफाजत करता रहा, सुनिएगा, इनके पास कोई तलवार वगैरह तो थी नहीं भाई, ये तो वहां से नियत्ते निकले थे। ये जहां गुलामी करते थे इनको ये अधिकार नहीं था कि तुम तलवार रखोगे, तुमको ये हथियार रखोगे। तो बाइबल में देखिए खुदा ने उनकी हिफाजत कैसे करी। 40 साल तक जंगल में चलते रहे। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा और आप हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए, किसी जानवर ने उनको छुआ तक नहीं है। और मानो हिफाजत कैसे करी, उनके कपड़े पुराने नहीं होने दिए। यहाँ तो महीने भर में हमारे 2-3 जोड़े खत्म हो जाते, खराब हो जाते, गंदे हो जाते हैं। और जब गर्मियाँ आती है तो शायद एक जोड़ा ही एक दिन चलता है और 30 दिन में 30 जोड़े पहनते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है 40 साल तक उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। ऐसी हिफाजत। और यूं कहा तो उनके पाँव नहीं सूजे। 40 साल में उनके पाँव नहीं सूजे। खुदा बाप ये कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए कि वो खुदा पर ईमान रखते थे। जैसा मूसा कहता था वैसे कर। एक दिन कहा था मूसा तू ही जाया कर भैया पहाड़ पे, हमें मान ले, जो तू कहेगा मान लेंगे तेरी बात। इसे ईमान कहते हैं। और आज खुदा बाप उसी ईमान में मेरे को और आपको भरपूरी का जीवन देना चाहता है। तो आज हम आपके साथ ईमान की बात कर रहे हैं। अगले हफ्ते फिर हम आपसे ईमान की बात करेंगे। आइए आज जो हमने 3 चीजें सीखी है हम इसके लिए आपके लिए दुआ करें। एक तो है खुदा की संतान बनना, और दूसरा है धर्मी बनना, और तीसरा है ईमान के जरिए से हमारी हिफाजत होना। तो आइए मैं आपके लिए दुआ करूं ताकि आपकी नींव मजबूत हो ईमान वाली। खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खुदा है। तूने हमको बरकत बख्शी है और चाहा कि हम तेरे ईमान में बढ़ते जाएं ताकि हम तेरी संतान कहलाएं और तू हमारी हिफाजत करे। हर दुख मुसीबत में तू हमारे साथ रहे। हाँ खुदा बाप, सुनने वाले लोगों को बरकत दे। अगले हफ्ते के लिए तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा बरकत दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423